हाय, एसआरएस हियर। आज हम बात करेंगे यार कि वन प्लस नॉर्ड इज मोस्टली अबाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड मेकिंग फेक हाइप। तो मैं फिर से वन प्लस को बैश करने जा रहा हूँ कुछ बातों के लिए, और पिछली बार की तरह ही आई विल अकाउंट फॉर इट एट द एंड। सो लास्ट तक बने रहो यार। मैंने यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं जिन्हें सिक्वेंशली मुझे तुम्हें बताना है। तो द फर्स्ट पॉइंट, सब ब्रांड डिस्गाइज। अब देखो यार, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि अगर कंपनी अपना कोई नया मॉडल यूज करती है, ठीक है, कि हाँ हम एक नया मॉडल रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी जितनी हाइप क्रिएट होती है उससे ज्यादा हाइप क्रिएट होती है जब कंपनी ये कहती है कि हम एक नई सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, जैसे रियलमी का नार्जो के टाइम पे हुआ था। और उससे भी ज्यादा तब हाइप बनती है जब कोई कंपनी कहती है कि हम अपना एक सब ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, एक एंथुजियास्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ब्रांड डिस्गाइज। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि वन प्लस बहुत स्किल्ड है। मतलब वो आपसे डायरेक्टली झूठ नहीं बोलते, वो आपको मोल्ड करते हैं और आपको वो चीज एहसास करवाते हैं जो नहीं है, और वो अपने मुंह से कुछ बोलते भी नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने एहसास करवाया शुरुआत से सबको कि हम एक सब ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, नार्जो या जो भी। अ, जैसे कि रियलमी का नार्जो एक सीरीज थी, वैसे इन्होंने नॉर्ड या कुछ भी, बट हम एक सब ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश की। किस तरीके से? इन्होंने सेपरेट सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए वन प्लस नॉर्ड के लिए। ये सेपरेट बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा। 7 प्रो 8 प्रो 17 जो भी है वो वन प्लस के ही पेज पे है, तो इसके लिए एक अलग से सोशल मीडिया हैंडल बना। रेड लोगो को टील लोगो में बदल दिया गया, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम एक सब ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और मुंह से कुछ बोला भी नहीं। इस तरीके से एक फेक हाइप जनरेट हो गई, और बाद में आप क्या ही बहस करोगे क्योंकि उसने तो कुछ बोला भी नहीं। मेरा सेकंड पॉइंट है न्यू बिगिनिंग्स। हर जगह वन प्लस ने न्यू बिगिनिंग्स नाम का यूज किया, इन दो शब्दों का यूज किया। अब न्यू बिगिनिंग्स से वो क्या दिखाना चाह रहे थे? लाइक कि एंथुजियास्ट ट्रैप, कि वन प्लस वन के जैसा हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और वन प्लस वन के जैसा हम बहुत हाईली कॉम्पिटेटिव फ्लैगशिप आपके लिए लाएंगे बहुत ही अच्छी प्राइस पे। लाइक ट्रू फ्लैगशिप किलर वाला जमाना फिर से स्टार्ट होगा क्या? ऐसा कुछ शो करने की कोशिश की गई? नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा हुआ था। जब शुरुआत में इन्होंने प्रोजेक्ट इंट्रो वाली पिक डाली थी, अगर आपने देखी हो ट्विटर पे, तो प्रोजेक्ट इंट्रो की जो पिक डाली हुई थी उस पे आप कमेंट्स स्क्रॉल करो वन प्लस की तरफ से, आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके के वो रिप्लाईज कर रहे थे, जिस तरीके के वो रिएक्शंस दे रहे थे, हर एक चीज से कहीं ना कहीं वो एक जिसको बोलते हैं द्वंद में रख रहे थे लोगों को कि हाँ। उसी वक्त अच्छा मी लैपटॉप भी लॉन्च हुआ था, मी नोटबुक। तो वो एक द्वंद में लोगों को रख रहे थे कि शायद हम लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं, शायद यही है न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। तो वो एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट किया उस मोमेंट पे, ठीक है, क्योंकि Xiaomi के लैपटॉप की हाइप हुई थी। उसी मोमेंट पे आप उस हाइप पे अपनी हाइप चढ़ा रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ी हाइप में कन्वर्ट हो रही थी। वो भी एक झूठ था। तीसरा, हार्ड वर्क वाला वीडियो। अब ठीक है यार, हर प्रोडक्ट पे कंपनी वर्क करती है, मगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक हार्ड वर्क का अलग से वीडियो बनाना, कि इसके लिए देखिए हमने कितना हार्डली मेहनत की, कैसे हमने डेडलाइंस को पे काम कर लिया, और किस तरीके से हमने इनोवेशन किया होगा, क्या क्या किया होगा, ठीक है, कितना परफेक्शन लाने की कोशिश की, कितना टीम काम की है। ये अभी तक तो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता था। तो यहाँ पे इसे दिखा के फिर से एक जरूरत से ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। नेम तक को लेके हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि वन प्लस जी है या वन प्लस 8 लाइट है इसका नाम। और ठीक है, कंपनी तो हाइप क्रिएट करने की कोशिश करेगी। बुरी बात यह है जब कंपनी कोलैबोरेट करती है या कुछ टेक इन्फ्लुएंसर्स भी इसका पार्ट बनते हैं, इसमें शामिल होते हैं। लाइक मैंने कई टेक यूट्यूबर्स को देखा, कई वेबसाइट्स के एडिटर्स को देखा कि उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है, ट्वीट डाली हुई है कि वन प्लस 8 लाइट या फिर वन प्लस जी क्या होगा, इसमें क्या नाम होगा।
कमेंट्स में बताएं। तो ये सब तो आप लोग फेक हाइप क्रिएट कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा कोलैबोरेशंस सबके साथ। अब थर्ड इसी के साथ मेरा पॉइंट आता है कोलैबोरेशंस। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे वन प्लस इनसाइट्स वाले में कि कंपनी कितना टाइमली डिलीवर करती है प्रोडक्ट्स को, सारे ही टेक यूट्यूबर्स को। यहाँ पर भी काफ़ी टाइमली डिलीवर हुआ था इस बार भी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। एक नेकेड केस बना जेरी रिग एवरीथिंग के नाम से, ठीक है, वहाँ कोलैबोरेशन, उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो देखेगी 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो भी होंगे। टेक्निकल गुरु जी के द्वारा गिव अवे इधर 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले ही प्रोडक्ट का गिव अवे, ठीक है। MKBHD के द्वारा तो पूरा पूरा एक वीडियो कॉल का पॉडकास्ट हुआ था कार्ड पाई के साथ। ये जो वीडियो कॉल का पॉडकास्ट था ये वेब फॉर्म पर अपलोड हुआ था MKBHD के, और इसमें बात की गई थी प्लानिंग और प्रोडक्शन की, कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट प्लान हुआ और किस तरीके से हमें इसे प्रोड्यूस करना है। अब इस पूरे वीडियो कॉल में जो एक बहुत डोमिनेंट या प्रोमिनेंट चीज थी जो देखने को मिली वो था एक्सक्यूजेस, कि कार्ड पे को किस तरीके से एक्सक्यूजेस देने थे इस चीज के थ्रू। लाइक उसके 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स लगभग होंगे MKBHD के, तो उन सारे सब्सक्राइबर्स तक कैसे बात पहुंचेगी एक्सक्यूजेस की। तो उन एक्सक्यूजेस में पहला एक्सक्यूज IP प्रोटेक्शन रेटिंग्स का। अब ये IP प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर थोड़ा भी आप लोग को डाउट हो तो मैं हल्का सा क्लियर कर दूं। ये है इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग्स, जिसमें 2 डिजिट होते हैं, लाइक -68, ठीक है। एक आपका बताता है कि कितने चीजों से ये प्रोटेक्ट करता है, लाइक 6 इसमें बताएगा कि कितने चीजों को प्रोटेक्ट करता है, डस्ट, वाटर, ठीक है, ऐसे। और दूसरा ये 1 to 8 रेटिंग होती है कि कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो IP रेटिंग्स हैं इनका अपना एक फंडामेंटल चीज होता है कि आप कंपनीज के लिए मशीन्स खरीदती है, ठीक है। कंपनी सारे प्रोडक्ट्स को उस मशीन से टेस्ट करती है और उस मशीन से जब वो पास होते हैं तो उन पे वो रेटिंग चढ़ती है। अब काफी हद तक कार्ड पे की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बात यह है कि बिना IP सर्टिफाइड के आपको ट्रस्ट होगा तभी तो आप खरीदोगे। मतलब आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है ये वाटर रेजिस्टेंट है कंप्लीटली। अगर IP रेटिंग नहीं होगी तो कंपनी के कहने पे आप कैसे मान लोगे? भले वो IP रेटिंग कंपनी खुद चेक करके देती हो, मगर एटलीस्ट वो मशीन्स के द्वारा सही से चेक किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिसे ट्रस्ट है वो मानेगा, जिसे नहीं है वन प्लस पे उतना वो नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी तो इस चीज की मिलने नहीं वाली है। अब जो एक्सक्यूज दिया गया वो ये दिया गया कि हम IP रेटिंग्स इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, 25,000 30,000 में कौन IP रेटिंग देता है यार, बहुत रेयर कोई, ठीक है। LG के कुछ फोन्स प्राइस कट होने के बाद में आते हैं तो मिलती है, सैमसंग S9 प्राइस कट होने के बाद में आया है तो मिल रही है। बट एक्सक्यूजेस हर मूवमेंट पे, हर बात पे एक्सक्यूजेस, ठीक है। आप कह रहे हो मशीन्स का बहुत कॉस्ट आती है, ठीक है। मशीन्स तो आपने 8 Pro के लिए खरीदी होगी ना, 8 Pro को तो आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आप IP68 सर्टिफाइड कर रहे हो, तो आपने 8 सीरीज के लिए खरीदी है मशीन्स, ठीक है। सेकंड कॉस्ट आपका मैन पावर आता है, ठीक है, मैन पावर की कॉस्ट लगेगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि वन प्लस नॉर्ड जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने बड़े स्केल पे ये बनेगा, क्या वो पर प्रोडक्ट $15 की मार्जिन लेगा? लाइक आप गिन के देखो, आप खुद सोचोगे कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो वो एक सरासर झूठ था। और दूसरा था 3.5 मिलीमीटर के जैक को निकालना, ठीक है, हेडफोन जैक को निकालना, जो कि सही बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ, ये निकलना चाहिए। लाइक टेक यूट्यूबर्स की तरह, बाकी टेक यूट्यूबर्स की तरह, अरे आपने क्यों इसको निकाल लिया, क्या हो जाएगा इससे, ये है वो है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए। कब तक हम लोग उस जैक पे अटके रहेंगे? हमें कभी तो वायरलेस पे स्विच होना पड़ेगा, कभी तो टाइप सी पे स्विच होना पड़ेगा। अगर वायर्ड ही चाहिए तो टाइप सी ले लो, ठीक है। तो ठीक है, अपने थोड़े थोड़े कॉन्स आते हैं, मगर हमें आगे तो बढ़ना होगा ना। लाइक आप कल को कह दो कि मैं पूरी तरीके से पोर्टलेस फोन ला रहा हूँ, ठीक है,
और ये जैसे एंटीनास के थ्रू हमारे पास सिग्नल आते हैं, वैसे एंटीनास के थ्रू लगातार चार्ज होते रहेंगे, आपको चार्जिंग पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो अच्छी चीज है ना। अब आपको नहीं नहीं मुझे चार्जिंग पोर्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये तो गलत चीज है ना, बाय द वे। तो हाँ सही है 3.5 mm जैक को निकालना, बट गलत है हर बार एक्सक्यूज देना, ठीक है। और मुझे प्रॉब्लम फिर से मैं कहूँगा अलग चीज की, मुझे प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस से उतनी ज्यादा फिर भी नहीं है, मगर जब आप एक्सक्यूज देते हो बात बात पे, तो आप खुद को एप्पल से क्यों कंपेयर करते हो? कंपेयर कर ही रहे हो तो हर चीज में कर लो, ठीक है। लाइक आप एप्पल से खुद को ऐसे कंपेयर करते हो जैसे आप एंड्रॉयड किंग हो, कि आप मतलब इधर एंड्रॉयड जगत के बादशाह हो और आप iOS इकोसिस्टम से आप टक्कर लेने आए हो कि नहीं नहीं एप्पल से। लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने बड्स लॉन्च करने का वो बोला, ठीक है, उन्होंने उस पर बोला कि ये एयरपॉड्स से ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देते हैं। लाइक इनका डायरेक्ट कंपैरिजन अक्सर एप्पल के ही साथ होता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की फेक हाइप जनरेट करता है एज इफ दे आर द एंड्रॉयड किंग। और अगर कंपैरिजन करते ही हो तो ज़रा ये बताओ कि कितनी बार एप्पल को एक्सक्यूजेस देते हुए देखा गया है, ठीक है। लाइक $700 के जो मैक प्रो व्हील्स आए थे एप्पल के, ठीक है, वो काफ़ी दे वर लाइक क्राफ्टेड टू परफेक्शन, वो काफ़ी परफेक्ट थे। एक व्हील, इसके ऊपर एक रोटेटिंग व्हील, लाइक कितने कम डायमीटर में वो पूरी तरीके से घूम सकता था, रोटेट होके कहीं निकल सकता था, कितना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो एक तरीके के परफेक्शन का एक सिंबल थे, ठीक है। अब अगर वो $700 के हुए तो एप्पल ने उसके लिए एक्सक्यूजेस इतने नहीं दिए जितने तुमने हर एक चीज के लिए दिए। उसके टूल्स बहुत महंगे पड़े, ठीक है, इस तरीके का बनाने के लिए, और उसकी स्केलेबिलिटी ना के बराबर थी। लाइक बहुत रेयर, कहीं 15-20 हजार में किसी एक यूजर को उसकी जरूरत थी और उसे लेना था। तो R&D का खर्चा, टूल्स का खर्चा कंपनी किससे निकालेगी? तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ेगी। बट एप्पल इज नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस जस्ट लाइक वन प्लस। बट वन प्लस क्या करता है? एक्सक्यूज बनाता रहता है और एप्पल से कंपेयर करता रहता है। मेरा अगला पॉइंट है, एप्पल यहां तक कि हाइप को भी इग्नोर करता है। इसी में मेरा अगला सब पॉइंट था कि एप्पल यहां तक कि हाइप को भी इग्नोर करता है, लेकिन आप हर एक छोटी छोटी चीजों को हाइप करना चाहते हो। एप्पल हाइप को इग्नोर करता है कैसे? आपने नोटिस किया होगा किसी वीडियो में एप्पल पेंसिल कहीं पे भी रखी होती है तो उसका पेंसिल लोगो हमेशा एक स्ट्रेट एकदम ऊपर की तरफ वर्टिकली फेस अप होता रहता है, ठीक है, वो दिखता रहता है। वो कहीं ना कहीं से रोल करके वो पेंसिल वाला लोगो आपको ऊपर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप वन प्लस अगर 4K 60 FPS लाया तो 50 बार बताएगा, ठीक है, कि ठीक है हमारे पास 4K 60 FPS है। एप्पल के सारे रिसेंट फोन्स में 4K 120 FPS है। एप्पल ने ज्यादा कुछ जिक्र नहीं किया इस बात का। कैसे 120 FPS है? हर दो में एक, यानी हर ऑल्टरनेट फ्रेम काफी लो एक्सपोजर पे शूट किया जाता है ताकि वो मर्ज हो हर पिछले फ्रेम के साथ में, और इससे जो हाइलाइट्स का ओवर एक्सपोजर है उन पे एक चेक रखा जा सके, उन्हें रोका जा सके, ठीक है। लेकिन इस चीज की बात एप्पल ने नहीं की। एप्पल का आप जब भी कोई अनबॉक्सिंग करोगे एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट की, आप नोटिस करोगे कि वो जो बॉक्स है वो एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर उठेगा, और जैसे ही वो लास्ट में खुलने वाला होगा वो झटके से खुलेगा, लाइक एक सरप्राइज की तरह। तो ये छोटे छोटे परफेक्शन पे जो वर्क किया जाता है ना, ये चीज एप्पल हर बात को हाइप नहीं करती, हर बात को बताती नहीं। और आप एप्पल से कंपेयर करते हो और हर बात बताते रहते हो। इनफैक्ट जो आपने नहीं किया कभी अभी तो आप वो भी बताते हो। अभी आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब आप कहोगे कि यार वन प्लस कुछ चीजें नहीं करता बट एप्पल कुछ चीजें गलत करता है, लाइक चार्जर रिमूव कर रहा है, शायद स्पेक्यूलेटेड है। तो यार वो अपनी तरफ से भी पॉइंट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सही है कौन गलत, बट आप उनके पुराने की नोट्स देखो, प्रोडक्ट लॉन्चेस देखो, वो हमेशा इस बात को लेके कॉन्शियसनेस दिखाए हैं अपनी, हो या ना हो, बट उन्होंने दिखाया है कि हमने ये मटेरियल यूज किया जो ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हम एनवायरनमेंट का इतना ध्यान रखते हैं। अब अगर वो चार्जर रिमूव करते भी हैं, आप सोचो चार्जर रिमूव करने से कितना ई वेस्ट होगा जो बचेगा। आपके बॉक्सेस कितने छोटे बनेंगे फोन्स के, और वो जब कहीं पे भी शिप होंगे
तो ठीक है, एप्पल के खर्चे तो उससे कम आएंगे, ठीक है, एप्पल एक बार में ज़्यादा शिप कर पाएगा, मगर उसका कितना एरोप्लेन का फ्यूल या फिर कुछ भी, ठीक है, उससे भी इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो यहाँ यार चीज़ें दो तरफी है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी एक की ही गलती है, ठीक है। और अब ये प्लान्ड था हर बार पुरानी बार जिक्र करना या नहीं था, हम इसके बारे में नहीं कह सकते, ये दोनों तरफ की बात, ठीक है। मेरा 6 पॉइंट है कि वन प्लस बहुत स्किल्ड लायर है। मैंने पहले भी ये बात बताई है और शायद कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया है कि वन प्लस मेटिकुलसली फैब्रिकेट्स द ट्रुथ वेरी वेल कुछ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इसमें है MKBHD के आपके पॉडकास्ट में आपने सुना होगा ब्यूटीफुल डिज़ाइन प्रोटोटाइप, ठीक है। वन प्लस ने एक प्रोटोटाइप दिखाया जो कि बहुत सुंदर था, सभी को वो प्रोटोटाइप बहुत पसंद आया, बट बेसिकली बाद में उन्होंने ये बोला एक दूसरी डिज़ाइन दिखा के कि हमने ये डिज़ाइन फाइनलाइज की। अब आप अगर वो डिज़ाइन देखोगे तो वो Realme X50 Pro या फिर X3 सुपर जूम से काफ़ी हद तक मिलती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है यार कि वो सीधे सीधे R&D बचा है वहाँ से, एटलीस्ट मेरा तो पक्का ये मानना है, और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप एक बार टीयर डाउन देखना दोनों फोन्स का और आपको पता लग जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत। वन प्लस ने डिज़ाइन पे R&D बचाई, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेम Realme X50 Pro की ही डिज़ाइन है, ठीक है। और वन प्लस ने दूसरों को बल्कि शो किया कि देखो हम कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाए थे या फिर बना सकते थे, बट ताकि वो इंस्पायर्ड लगे वन प्लस के पुराने डिज़ाइन से, इस वजह से हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो हमने बड़ा मेहनत किया है R&D पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा मेरा इसमें सब पॉइंट है वेरी लो प्रॉफिट्स, कि वन प्लस ऐसा शो कर रहा है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट्स रखने वाले हैं। अब पहली चीज़ यार, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत बड़े अमाउंट में बिकेगा, बहुत ज़्यादा लोग को अपील करेगा, ठीक है, क्योंकि सस्ता है, ठीक है। तो ये आपके लो प्रॉफिट्स की तो बात ही खत्म हो गई। 8 Pro जैसे फाइंड X2 के जैसा था पूरी तरीके से वन प्लस का, तो कंपोनेंट्स जैसे पूरी तरीके से बल्क में नहीं लिए गए थे, तो उस वजह से भी उसकी प्राइस इस तरीके से नीचे गिरी थी कि उससे 6000 कम वाले और उससे 6000 ज़्यादा वाले भी सारे कस्टमर्स वही ले रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अभी डिपेंडेबिलिटी को लेके वन प्लस इतना झूठ बोलता है, आप वूक और वार्प चार्जिंग का तो भूल ही जाओ, चलो वो तो सब जानते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि Amazon पे वन प्लस 8 Pro में मैन्युफैक्चरर्स कॉन्टैक्ट लिस्टिंग में ओप्पो मोबाइल्स इंडिया शो करता है, और आप कहते हो डिपेंडेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तीसरा सब पॉइंट एंथुजियास्ट, ठीक है। प्राइसेस बढ़ा बढ़ा के इन्होंने खुद को प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश किया, और अब एक ट्रैप फंसा रहे हैं 5G और ओवर रेटेड ऑक्सीजन OS का, ठीक है। और यहीं से अब ये फिर से ज़्यादा अच्छी मार्जिन्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Xiaomi, पोको या Realme या कुछ भी, ठीक है, Asus, तो इनसे ज़्यादा अच्छी मार्जिन्स लेंगे और फिर से ये एक एंथुजियास्ट ट्रैप फंसाएंगे। मेरा 7th पॉइंट ऑल्टरनेटिव्स। आखिर क्या ऑल्टरनेटिव्स है यार? 26,000 के आसपास आएगा, ठीक है, 26,000। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर आप सेल्स में देखो, जब भी सेल्स आ रही है इधर बीच, रेनो 10X Zoom आपको 22,500 के आसपास मिल रहा है, मैंने भी एक लिया था। तो 22,500 जब आपके पास उसमें पेरिस्कोप लेंस है, सेम IMX586 सेंसर यूज किया गया है, ठीक है, OIS उसमें भी है, और लाइक वो काफ़ी अच्छा कैमरा फ़ोन है, ठीक है। शार्क फिन डिज़ाइन, बहुत कुछ अलग सी डिज़ाइन भी है, और स्नैपड्रैगन 855 प्लस, ओवरऑल वो एक बहुत अच्छी डील है, इनफैक्ट इससे 2-3 हज़ार सस्ते में, ठीक है। आई एम सॉरी, शायद 855 था, 855 प्लस नहीं था उस टाइम पे। X3 सुपर जूम में 855 प्लस था, और ये भी एक बहुत अच्छी डील है अगर आप कंपेयर करोगे तो।
X2 Pro एक बहुत अच्छी डील है, और थोड़ा पैसा आप और लगाओगे तो आपको iQOO 3 मिल जाएगा फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 865 के साथ। ठीक है, हाँ वो 5G नहीं होगा क्योंकि उसमें वो मॉडम नहीं लगाया गया है। I mean, वो तो एम्बेडेड है, बट शायद उसकी लाइसेंसिंग नहीं हुई पैसे बचाने के लिए, या जो भी है। ठीक है, तो ये सारे आप मॉडल्स एक तरफ देख लो और इनको कंपेयर कर लो कि वन प्लस नॉर्ड आपको क्या यूएसपीज प्रोवाइड कर रहा है। आप यही कहोगे कि यहाँ ज़्यादा फायदा है, ठीक है, इन मॉडल्स में। क्योंकि अगर बिल्ड चाहिए यार, तो बिल्ड तो 10x जूम की बहुत अच्छी है, X2 Pro की बहुत अच्छी है, ठीक है, उसी प्राइस में। तो आप कुछ बहाना नहीं मार सकते। अभी 8th पॉइंट मेरा है कि कुछ इससे भी बेकार है, मैं आपकी बात मानता हूँ। जहां बैंग फॉर बक की बात आती है वहां कुछ इससे भी बेकार है। लाइक Vivo X50 Pro जो अभी लॉन्च हुआ, वो इससे काफी बेकार डील है, Vivo वाला X50 Pro। ठीक है, अच्छी है वो भी अपने आप में, बट इसकी तुलना में फिर भी वो काफी बेकार है। अभी इस पे मेरा एक सवाल है कि फिर Vivo कितना खर्चा करता है R&D पे। आप कभी देखो, गिम्बल OIS, नो पोर्ट डिजाइन, साउंड कास्टिंग बाय डिस्प्ले, एलिवेटिंग कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, ये सारे Vivo ने ही पायनियर किए। ठीक है, तो कितना R&D पे खर्चा करता है। यहाँ तक कि इनके जो डायरेक्टर हैं ब्रांड स्ट्रेटजी के, निपुण मौर्य, उन्होंने खुद कहा था कि इनोवेशन इज आवर की डिफरेंशिएटर। ठीक है, इन्हें खुद को पता है कि इनोवेशन ये कितना ज्यादा करता है। और वन प्लस ने इनोवेशन के नाम पे क्या किया, वही इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास जो एक इनोवेशन है भी नहीं, उसे कैमरे पे लगा दिया और बोल दिया देखो हमने कितनी बड़ी चीज बनाई। फालतू की हाइप क्रिएट की गई और उसका कुछ अभी तक कोई सिग्निफिकेंस किसी को नहीं दिखा इतना बड़ा। ठीक है, लेकिन उन्होंने उससे भी कितना अच्छी तरीके से ओवर हाइप किया। आप एक बार यही चीज सोचो कि आप वन प्लस हमेशा ओवर हाइप्ड रहता है और आपको लगता है कि बहुत सही चीज है। मेरा 9th पॉइंट है लास्ट, अकाउंटिंग फॉर वन प्लस। अब मैं वन प्लस के लिए कुछ बोलूंगा। वन प्लस सच में बहुत अच्छे फोन्स हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इनकी ओवर हाइप होने से। ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड होते हैं, लाइक ये एकदम एक्सीलेंट है और इनका जैसा कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम उनकी ओवर हाइप होने से है। बाकी वन प्लस बहुत अच्छे फोन्स। वन प्लस बुरी वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी वैल्यू भी नहीं है जैसा ओवर हाइप होता है। वन प्लस सिर्फ एक अच्छी वैल्यू है, आप ले सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस नहीं हो तो आपको बहुत अच्छे फोन्स मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यार हार्डवेयर का जो प्राइस वॉर है वो बहुत अनसस्टेनेबल है। मैं फिर से कहूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए और आपको पता लगेगा कि हार्डवेयर का जो प्राइस वॉर है वो बहुत अनसस्टेनेबल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप कितना प्रॉफिट्स गिराओगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जो किससे बनेगा, IoT डिवाइसेस से, जो वन प्लस लगातार लॉन्च कर रहा है। और सबसे ज्यादा मेजरली किससे बनेगा, ऑक्सीजन OS से, जिससे वो बार बार ओवर हाइप करते हैं। ऑक्सीजन OS में लगभग ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप ऑक्सीजन OS की तरफ थोड़ा बेंट भी हो जाओगे ना, तो भी ऑक्सीजन OS को आप 100 में अगर 95 नंबर दोगे तो आप कलर OS 7 को या Realme UI को 90 और 88 नंबर दोगे। कोई बहुत मेजर अंतर नहीं आएगा अगर आप उसकी तरफ बेंट हो तब भी। ठीक है, आप पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यार ये इसीलिए ऑक्सीजन OS को लगातार इतना ओवर हाइप करता है, ताकि वो अपना एक इकोसिस्टम बना पाए, क्योंकि उसी के थ्रू वो ज्यादा प्रॉफिट्स निकाल पाएगा। और एल्स इतने कम प्रॉफिट्स पे लगातार काम करना, जब स्केलेबिलिटी भी आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो यार ये सीधा सीधा एक अनसस्टेनेबल बिजनेस है। आज नहीं कल चेंज करना पड़ेगा। और हर बिजनेस इनसाइट्स वीडियो की तरह एक बार फिर से 24 मिनट के ऊपर हो गई वीडियो। सो बाय, SRS here।